और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं भारत की परम सुंदरी मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू। हरनाज, वेलकम टू टाइम्स नाउ नव भारत एंड बहुत ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। हरनाज, हर किसी के मन का एक जरूर ये उत्सुकता है कि एक सोनी कुड़ी जो पंजाब से निकली 21 साल की, 21 सालों के बाद में एक बहुत बड़ा खिताब उन्होंने हिंदुस्तान को दिलवाया और एक अलग पहचान उन्होंने दिला दी इस पूरे खिताब के साथ में। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपके वो मोमेंट्स क्या रहे, आप जरा प्लीज हमें समझाएं। आई थिंक बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए शब्दों में बयान करना कि वो मोमेंट्स मेरे लिए कितने ख़ास हैं। और जब भी मुझे वो इंडिया के नाम से बुलाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी रूह बहुत ही खुशनसीब महसूस करती थी। तो आई रिमेंबर जब भी जिस दिन भी मुझे ऐसा लगता था कि क्या होगा आगे, मैं ये अपने आप को समझाती होती थी और सोचती होती थी कि यहाँ पर तुम इंडिया को रिप्रेजेंट करने आए हो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं। तो ये तुम्हारा वक्त है कि तुम शाइन करो अच्छे से। और जो बोल के गई हो कि हर नाज तुम नाज का शान बनो, इंडिया का शान बनोगी, तो वो बनकर आओगी तुम। तो मैंने फोकस हमेशा रखा अपने एम पर, एंड आई थिंक उसके साथ सब होता रहा, क्योंकि आप सबका प्यार था मेरे साथ। आप सब मेरे लिए इतनी दुआएं कर रहे थे, इतनी सपोर्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे, एंड आई थिंक दैट जस्ट मेड अस विन। बिल्कुल। हरनाज, आपने इस दौरान एक बात भी कही थी, खुद पर भरोसा रखना सीखना होगा और खासतौर से यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए। तो क्या कहा जाए, यही आपकी एक यूएसपी, यही एक पॉजिटिव एनर्जी, एक यही विलिंगनेस वो आपको मिली इसी थॉट के साथ में, यही आपकी यूएसपी है जो यहाँ तक पहुँचे हैं? आई थिंक सबकी यूएसपी इनकी अपनी होती है। मेरे लिए मेरी यूएसपी ये है कि मैं अपने आप पे यकीन रखती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि यू आर योर ओन कॉम्पिटिशन। एंड जो वो इनोसेंस है कि हम्बल हमेशा रहना, ग्राउंडेड रहना, क्योंकि आई एम अ पर्सन हू बिलीव्स कि आपका बिहेवियर ही आपको हर जगह लेकर जाता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ माई यूएसपी। तो हरनाज, यही जो यूएसपी है कंपटीशन, क्योंकि जब आप इज़राइल में थी वहाँ पर जब एक सबसे बड़ा मंच था आपके साथ में, दुनिया भर की कई मॉडल्स थी, कई पार्टिसिपेंट्स थी, उनके बीच में आखिर वो एक ऐसी क्या खास बात थी जो आपको लगता था कि भाई मैं इनसे अलग हूँ और बिल्कुल ये जो एक खिताब है ये वाला हरनाज के सर पर ही जाना है? मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा कि ये किताब सिर्फ मेरे ही सर पे जाना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि हर वहाँ जो लड़की पहुँची थी वो अपने आप में इतनी टैलेंटेड थी, इतनी खूबसूरत थी और इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँची है। और जो भी लड़की जीतेगी उसका मोटिव तो एक ही होगा कि वो डिफरेंस लाए सोसाइटी में। उसका एटीट्यूड जो है, करेजियस एटीट्यूड, वो सबको ये विश्वास दिलवाएगा कि women can do anything in this world if given chance, right? हम यहाँ पर आए थे एक दूसरे को एम्पावर करने के लिए। और मैंने हमेशा, जैसे आपको बोला, कि मैंने हमेशा अपने आप पर ही यकीन रखा है, अपने आप पर ही फोकस दिया है। और आसपास जो सब थे उनको सपोर्ट करना, पर ये भी सोचना कि मेरा कंपटीशन उनके साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन मेरे अपने साथ है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मुझे ही आगे हेल्प करेगी, वो मेरी ही पर्सनालिटी डेवलप करेगी और मुझे ही आगे इस चीज़ का बेनिफिट होगा। सो उस रात जो भी होता, मुझे ये पता है कि मैं वापस एक मुस्कुराहट के साथ ही वापस आती। और जो भी होता, मैं अपने देश को नाज तो मैंने ज़रूर दिलवाया, ये मैं सोच के वापस आती। बिल्कुल, आपने बिल्कुल नाज करवाया है हरनाज, और मुझे लगता है हर किसी को ज़रूर बहुत गर्व है और ख़ासतौर से अब आप इंस्पिरेशन है कई लोगों के लिए। लेकिन हरनाज, इस पूरे आपके इस पूरे कंपटीशन के दौरान भी आपको सबसे टफ क्वेश्चन या सबसे टफ सिचुएशन ऐसी क्या लगी कि वाकई में वो आपको फेस करना भी बहुत मुश्किल भरा लगा हो? आई थिंक कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता है और कोई भी आंसर
बुरा नहीं होता है। ये हमारी सोच है कि हम किस चीज़ को बेस्ट मानते हैं, क्योंकि मेरे लिए हर जो भी इंसान जो भी सोचता है वो उसके लिए बेस्ट है, और ये इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। सो यू जस्ट नीड टू हैव द कॉन्फिडेंस टू पोर्ट्रे योर ओपिनियंस एंड टू शोकेस दैट दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। वो आपका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सबकी सोच अलग है और यही उनकी यूएसपी है कि जिस वे में वो सब चीज़ों को देखते हैं वो उनका ही ये मोटिव है लाइफ का। दे आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, राइट। मेरे लिए सबसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बट एक सिचुएशंस जो हैं वो मुझे कभी कभी मुश्किल लगती हैं, पर जब भी वो मुझे मुश्किल लगती है मैं ये सोचती हूँ कि वो मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं, और जो मर्ज़ी हो जाए मैं उसको ओवरकम करूँगी ही करूँगी, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन। लेकिन 21 साल का एक बहुत लंबा इंतज़ार था हरनाज़, और आप जब उसे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी तो जाहिर सी बात है आपको भी एक प्रेशर, एक वो लगता होगा, एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है कि एक 21 साल का एक लंबा इंतज़ार वो किस वजह से रहा, या फिर वो शार्पनेस जिसके साथ में आप वहाँ पर पहुँची, जिस थॉट के साथ में आप वहाँ पर पहुँची और आप टॉप 3 में आई, टॉप 3 के बाद आप मिस यूनिवर्स चुनी गई? आई थिंक मैम यही चीज़ मैं मानती हूँ कि इट्स नॉट जस्ट कि हरनाज़ गई और वो जीत के आ गई। इट्स बिकॉज हर लड़की हर साल जब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी तो उन सबकी मेहनत है, उनकी सबकी मेहनत का अब उनको वो फल मिला है, क्योंकि एवरी ईयर एवरी गर्ल वाज गिविंग देयर बेस्ट शॉट एंड दे वर मेकिंग इंडिया प्राउड। एंड आई थिंक हमने बहुत साल के लिए वेट किया और उन सबकी मेहनत का रंग अब फाइनली हम सबको मिला है। बिल्कुल, और वो जो एक लंबा इंतज़ार था, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था, वो आपकी उस क्राउनिंग मोमेंट के दौरान भी वो साफ तौर से नज़र आ रहा था। थैंक यू सो मच। यस। वेल हरनाज़, मैं चाहूँगी ज़रा आप अपने स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ के बारे में ज़रूर हमारे व्यूअर्स के साथ में साझा करें, क्योंकि जिस दौर में आपने सोचा कि अब मुझे मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे जाना है या मुझे मिस यूनिवर्स के लिए आगे बढ़ना है, मिस इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, बहुत ढेर सारे ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमने आपके बारे में पढ़ा, देखा, जाना, समझा, तो आखिर वो थॉट ऐसा क्या है? मैं चाहूँगी प्लीज़ आप वो हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करें, उनके लिए एक बहुत इंस्पिरेशन होगा ये। वेल मैम, मेरी स्कूलिंग हमेशा ही यूटी से रही है। चंडीगढ़ से ही मैंने अपनी 10th ग्रेड, 11th ग्रेड, 12th ग्रेड सब किया है वहाँ से। पर उससे ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने हमेशा ये रखा है कि whatever you want to do in your life, you have the right, just change and have the purpose. You know, when you have that vision कि मैं ये अपनी ज़िंदगी में मुझे ये करना पसंद है, मैं ये करना चाहती हूँ, और उसके लिए आपको आपकी फैमिली की बहुत सपोर्ट चाहिए। तो स्पेशली मेरी मॉम ने मेरी बहुत सपोर्ट की है। उन्होंने हमेशा, बीइंग अ डॉक्टर, उन्होंने मुझे कभी ऐसे प्रेशराइज़ नहीं किया कि तुम भी डॉक्टर बनो या तुम भी ये करो। मैंने उनको एक वादा किया था व्हेन आई वाज इन 11th ग्रेड कि आई वॉन्ट टू डू आर्ट्स एंड आई विल मेक श्योर कि मैं फर्स्ट आऊँगी बैच में, और मैंने करके दिखाया। सो क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा ओपन रखा है मेरे साथ एटीट्यूड कि व्हाटएवर यू वांट टू डू आप करो, हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है सबके लिए, स्पेशली द यूथ जिनको मैं जो ये मेरी बात सुन रहे हैं कि आपको अगर आपकी फैमिली आपको कभी कभी नहीं सपोर्ट करती है, आपको उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो ही आपके लिए बेस्ट डिसीजंस आपकी लाइफ में लेंगे। आप भी अपनी लाइफ में बेस्ट डिसीजन लोगे, बट आपको पूरी दुनिया में उनसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं जानता है। तो ये ऐसा ख्याल कब आया हरनाज़ कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है, या फिर हरनाज़ मिस यूनिवर्स के लिए रिप्रेजेंट करें? आप मॉडलिंग के क्षेत्र में आने का एक वो जो टर्न ऑफ द लाइफ है, वो आखिर कैसे एक मूवमेंट कभी तो रहा हाँ होगा। जी। Well, this all happened when I was just 17 of the age, and मैंने ऐसे ही start किया था. I was the second runner-up from my college. I just participated in one of the contests called Times Fresh Face. उसके बाद मैंने ऐसे आगे बढ़ती रही और मैंने पार्टिसिपेट करती रही। बट इस साल भी जब मैं मिस टीवा के लिए पार्टिसिपेट कर रही थी, आई वॉज माई सेल्फ नॉट रेडी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी नहीं है राइट टाइम जाने के लिए। बट माई मॉम एंड माई फादर, दे बोथ वॉन्टेड मी टू गो एंड पार्टिसिपेट। सो आई थिंक उन्होंने मुझे इनकरेज किया, उन्होंने मुझे पुश किया कि यू शुड गो एंड जस्ट
just see what happens in your life. हार जीत is a different thing, but जो लेसन सीखोगे ज़िंदगी से वो आपके साथ रहेंगे सारी उम्र, और जब तक आप धक्के नहीं खाओगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे ज़िंदगी में. तो आई एम हैप्पी दैट माई फैमिली उन्होंने ये डिसीजन में मेरी हेल्प की. उनके साथ मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं मिस टीवा के लिए जाऊंगी, और देखो आपकी शेरनी क्राउन ले आई वापस. वाओ, ग्रेट. मस्ट आपके बिल्कुल पेरेंट्स को यही थॉट मन में आ रहा होगा. लेकिन हरनाज, आज के अगर हम यूथ की बात करें, हम देखते हैं कई सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हैं. बहुत कई तरह के हम वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, उनकी अलग अलग भूमिका. ऐसा लगता है कि कितने ज़्यादा लोग एक्टिव हैं. उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जनरली लोग हिट तो करते हैं, लेकिन किस जगह पे सही पॉइंट पर उन्हें हिट करना है ये उन्हें ऑफ कोर्स पता होना चाहिए. I think social media is a power through which we can either uplift or suppress the society. और ये हमारे हाथों में है कि हम वो रिसोर्सेज, वो एक्सेस जो हमें मिला है टेक्नोलॉजी से, उसको किस ढंग से यूज़ करें. और मैं तो ये मानती हूँ कि मैंने अपना सोशल मीडिया इसलिए क्रिएट किया है ताकि मैं इंस्पायर कर सकूँ एवरी पोस्ट और एवरी स्टोरी दैट आई पुट ऑन माई social media, क्योंकि I get influenced by people the way they are so comfortable in their own skins, from the backgrounds or anything that they share. तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ट्रोलिंग इज व्हाट, इफ आई थिंक एनीबडी ट्रोल्स यू फॉर समथिंग, तो वो उनकी अपनी हरनाज, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो हैं, मुझे लगता है कि वो 4-5 इयर्स ओल्ड होंगे, उनके भी इस तरह से हम काफ़ी कई रील्स देखते हैं, कई एक्ट देखते हैं. उसको लेकर आपका नज़रिया क्या है? Right, absolutely. Well, I think we live in the black hole of technology and we cannot survive without that. And यही तो खासियत है कि उसके थ्रू वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं. बट अगर ये सब कुछ पेरेंट्स के उनकी नॉलेज के अंडर हो रहा है, देन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सब कुछ सर्कुलेट होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो अपना शोकेस करें टैलेंट सोशल मीडिया पे, पर उनको फिर भी ये रियलाइज़ होना चाहिए कि वो भी बच्चे हैं, देर अंडर 18, एंड सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि अगर वो टैलेंट भी शोकेस करें तो इन्फ्लुएंस भी ईजीली हो सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ ऑल व्हाट द पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड, दैट एवरीथिंग शुड बी इन लिमिट. बिल्कुल, हर चीज़ लिमिट में हो. लेकिन ये कहा जाता है कि आसमान का कोई लिमिट नहीं होता, स्काई हैज़ नो लिमिट, और उसमें हरनाज संधू जो है वो उड़ान भर चुकी है. हरनाज, अब आफ्टर मिस यूनिवर्स 2021 इस खिताब के बाद में हरनाज के क्या प्लान्स हैं आगे? क्या हम हरनाज को भी बॉलीवुड में इस तरह से देख पाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी तो कई मूवीज़ और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी तो बाढ़ आ चुकी होगी अब हरनाज के पास. मैं ऐसी लड़की हूँ जो लाइफ को कभी प्लान नहीं करती, क्योंकि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, और जो होगा अच्छे के लिए होगा. आई एम एन एक्टर एंड अ मॉडल एंड आई हैव बीन डूइंग थिएटर फ्रॉम द लास्ट 5 years, सो आई डू होप, आई मीन आई वुड जस्ट से लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी हाउ इट गोज़. ओके, हरनाज को अगर मौका मिले, अभी तक हरनाज सोचती होंगी, तो किस एक्टर के साथ में हरनाज स्क्रीन शेयर करना चाहेंगी? हरनाज का कोई फेवरेट एक्टर? Oh my God, there are a lot, but one of the actor which influenced me is Shah Rukh Khan. The way he has worked so hard, and he has been so humble on screen, off screen, and he has done wonders in the whole world. And that would be my words to him. ओके, किंग ऑफ रोमांस के साथ में हरनाज स्क्रीन पर रोमांस करना चाहेंगे, स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे. और अगर आज के हम फेसेस की बात करें हरनाज, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन आपको ऑप्ट लगता है जिसके साथ आप ज़रूर स्क्रीन शेयर करना चाहेंगी, जिनके साथ में आप एक्टिंग या मूवीज़ या जो भी प्रोजेक्ट्स मिले उन पर वर्क करना चाहें? I think I would love to act with Kartik Aaryan if possible, because I love his work and he's a great dancer, so if given a chance. ओके, आपने किंग ऑफ रोमांस शाहरुख की बात की. कोई फेवरेट सॉन्ग आपका हो उनका, या फिर कोई फेवरेट मूवी उसका कोई सॉन्ग हम चाहें?
I like his movie जब तक है जान and one of his great songs, recent one because ऐसे तो बहुत है उनके. जन्म जन्म is something which I really like and it's a great vibe. उनको और काजोल मैम को इकट्ठे देखकर it's a beautiful song. तो हरनाज़ क्या 2 लाइन गुनगुनाएंगे हमारे लिए प्लीज? Oh my God, I'll do that, but in one of the movies. Smart answer. Smart So answer. for that you need to wait. ऑलराइट हरनाज़, लेकिन मैं एक दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमने देखा कि आप कई ऐसे जो सीरियस इश्यूज़ हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हो, क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, ऐसे कई विषयों पर आपका काफ़ी इंटरेस्ट भी रहता है. तो फ्यूचर में हरनाज़ को अगर मौका मिलता है तो हरनाज़ किन विषयों पर इस तरह से वर्क करेंगी? आई थिंक मौका मिलेगा नहीं, मौका मिला है मुझे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि मैं इन सब इश्यूज़ के बारे में बात करूँ. एंड वन ऑफ द इशू विच इज़ वेरी क्लोज टू मी इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि मैंने इन शब्दों में बयान किया है कैसे मुझे मेरे लिए कितना क्लोज़ है. एंड स्माइल ट्रेन के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी, और भी इश्यूज़ जो मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन जिस पे फोकस करती हैं. आई वुड definitely be so determined to talk about all of that. But I think ये मेरा छोटा सा एक सबके लिए एडवाइस है या फिर एक रिक्वेस्ट है कि क्लाइमेट चेंज हमारी एडवोकेसी नहीं है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके बारे में बात करें, इसके बारे में एक्शंस लें अभी से. सो दैट कम्स वेरी नेचुरल. And talking about climate change, it comes natural. It's very obvious to understand the depths of it and how important it is to do that. So everyone is watching this, please change your habits from now. हमारे अपने सर्वाइवल के लिए हमें ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अभी से. वाओ, ग्रेट हरनाज़. मुझे लगता है कि ग्लैमर की इस चकाचौंध के बीच में इतने अगर गंभीर विषयों को आप अपने मन में, जहन में रखते हैं, तो वाकई में हम देख सकते हैं कि हरनाज़ कितना आगे जाएंगी. मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि स्काई हैज़ नो लिमिट और हर किसी को आप पर बहुत ज़्यादा नाज है. हरनाज़, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. आपकी फ्यूचर जो प्लानिंग्स है उसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं. Thank you so much.